हे वेलकम टू इंडस रेंजर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो चर्चा में। मैं हूं जस्टिस भट्ट। तो कमर इकबाल साहब कुछ ऐसा कहते हैं कि एक चीज थी ज़मीर जो वापस ला ना सका, एक चीज थी ज़मीर जो वापस ला ना सका, लौटा है वो शख्स जो पूरी दुनिया खरीद के। तो साहब कुल मिला के बात ये है कि आपका ज़मीर जो है वो जिंदा रहना चाहिए। ज़मीर पे बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग लगातार देख रहे होगे, आजकल बड़े बड़े डिबेट्स में भी लगातार ये टॉपिक चल रहा होगा और आप देख ही रहे होगे क्या हो रहा है। एक एमपी है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। क्यों निष्कासित किया गया, कैसे निष्कासित किया गया, सारी चीजों को देखते हैं। तो कुल मिला के काम की क्या चीज निकल के आती है इसके निष्कासन से कि एक एथिक्स कमेटी होती है। यही एथिक्स कमेटी है जिसने इनको निष्कासित किया है। तो देखते हैं एथिक्स कमेटी क्या है, उससे रिलेटेड और सारी चीजें कि केस है क्या। तो सबसे पहले आप देखो, एक लोकसभा की एथिक्स कमेटी है, इसने इन्वेस्टिगेशन किया और एक एमपी को निष्कासित कर दिया। क्यों निलंबित किया, क्यों एक्सपेल किया हाउस से? कारण पाया गया कैश फॉर क्वेरी, यानी कि पैसे लेकर के क्वेरी। अब ये क्या चीज है? क्वेरी में भी पैसा लिया जाता है। हाँ, क्वेरी के लिए भी पैसा लिया जाता है। ठीक, इन केस जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे हैं, उनका क्वेश्चन अंदर आया, वो अपने बात को अंदर कैसे लाएंगे? पैसा देकर के कि भाई साहब ये लो पैसा, हमारे भी आप पे तुम पूछोगे क्वेश्चन। कुल मिला के ये है कैश फॉर क्वेरी। एक बार सिंपल देखो क्या है कि हम तो अंदर है नहीं, तो क्वेश्चन कौन पूछेगा? तुम पूछोगे। कैसे पूछोगे? हम पैसा दे रहे हैं। क्लियर? तो ये होता है कैश फॉर क्वेरी का एक लाइन में मतलब। अब इसमें जांच किया है, सारी चीजें, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा? एथिक्स कमेटी का। ठीक है, इसीलिए आज हम चर्चा में एथिक्स कमेटी पे बात कर रहे हैं। एथिक्स कमेटी क्या है, इन डिटेल देखते हैं। देखो कमेटी के बारे में क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है। एक 15 मेंबर की कमेटी है। ठीक, अगर बात लोकसभा की कर रहे हैं, अगर बात राज्यसभा की कर रहे हैं तो 10 मेंबर की कमेटी है। क्लियर? अब ये मेंबर कहां से आएंगे? बट ऑब्वियस कि अगर जो कमेटी हाउस में बन रही है तो उसके मेंबर भी उसी हाउस में होंगे। क्लियर? तो वो हाउस से कहां से? लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो जो कमेटी बनेगा 15 मेंबर। राज्यसभा का है तो 10 मेंबर, उन्हीं के मेंबर, आपके चुने हुए एमपी। ठीक है, या नॉमिनेटेड एमपी। ओके, सो कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर साहब होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये स्पीकर साहब भी बहुत बड़े इनका योगदान जो है ना, या कह सकते हो कि रोल जो है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, जस्ट लाइक कि अमिताभ बच्चन, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो ऐसे स्पीकर कहता है कि हम जो बोल दिए वो बोल दिए। स्पीकर ही नहीं, इवन पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है ना पार्लियामेंट का, इनकेस आप लोकसभा स्पीकर, इनकेस आप राज्यसभा चेयरमैन। ठीक, कि हम जहां खड़े से होते हैं वहां बातें बड़ी होती हैं। सिंपल। क्लियर? तो कुल मिला के 10 और 15 मेंबर की कमेटी राज्यसभा और लोकसभा के, उसमें कौन अपॉइंट करेगा? तो स्पीकर अपॉइंट करेगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि आपको कुछ लगता है कि अगर हाँ सच में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उस पर आप करो। देखो बोर्ड की तरफ कुछ नहीं, सिंपल भाषा में, आम भाषा में आपको समझाते हैं कि कैसे कंप्लेंट करना है। आप होता है ना, जैसे स्टूडेंट रिलेट कर सकते हो, एक आम आदमी भी रिलेट कर सकता है। कैसे? स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो मेरा पेंसिल चुरा लिया। ठीक, या सर वो उससे बात कर रहा है, सर वो उसके बारे में इस तरीके की बातें कर रहा है। आपको ये सारी चीजें ना आप तब टीचर से कहते हो जब आप या तो सुनते हो या तो आपको कोई अनुमान होता है। ठीक, अगर दो लोग कहीं हंस रहे होते हैं तो आपको लगता है अगर हमको देख के हंस रहे हैं इसका मतलब कि हमसे रिलेटेड कोई बात है, तो आप क्या करोगे? जाके कंप्लेंट करोगे। ठीक है, आपको लग गया कि हाँ ये मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहा है। तो अगर कोई मेंबर देखता है कि ये कुछ ऐसा करप्शन है, कोई चीज उसको कहीं से भी वो सूत्रों के अनुसार पता चला है। ठीक, तो सूत्रों के अनुसार अगर इस तरीके से पता चलता है तो वो क्या करेगा? वो लोकसभा में कंप्लेन करेगा। अब डिपेंड करता है स्पीकर साहब पे कि स्पीकर साहब का मन करता है, या वो देखते हैं कि ग्रेविटी कितनी है, कितना गहरा है, कंप्लेन कितना सही है, गलत है, उसके बाद से वो एक कमेटी बना देते हैं। यही बनाते हैं एथिक्स कमेटी, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं इस चर्चा में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं एथिक्स कमेटी। वो बनाएंगे एथिक्स कमेटी। अब एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी सिंपल से अपना जांच करेगी। कमेटी का काम है जांच करना। कमेटी जांच करना स्टार्ट करता है। जो एमपी है जिससे रिलेटेड, जिसपे ये क्वेरी, जिसपे क्वेश्चन चल रहा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको भी बुलाएगा कि आओ तुम भी अपनी बात रख लो, क्योंकि हम जांच कर रहे हैं। तो जांच किया, अपना रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में अगर वो पाया जाता है गलत तो डिपेंड करता है। देखो इसके बारे में ज्यादा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कह नहीं रखा है। ठीक, तो जितनी भी चीजें चल रही हैं वो कन्वेंशन बेस्ड चल रही हैं, या तो पहले कभी हो रखा है या तो अभी चल रहा है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि कमेटी ने मेंबर को बुलाया, उनकी सुनी, ठीक है, फिर जांच किया, एंड देन उसको पता चलता है कि मे बी सम काइंड ऑफ कुछ फॉल्स ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो अपना डिसीजन सुनाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है वहां पे जब कमेटी रखता है अपना सजेशन या अपना सुझाव जो देता है, तो फिर जो पार्लियामेंट होता है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी हो जाता है, मतलब ये अर्ध सरकारी, अर्ध न्यायिक। ठीक है, तो अर्ध न्यायिक बॉडी हो जाता है और उस तरीके से फिर उस पर बहस होता है। बहस होने के बाद से फाइनल जजमेंट आता है कि इनको
रखना है या बाहर करना है, जिस तरीके का है। तो सिंपल सा यही है, कमेटी का प्रोसीजर का कंप्लेन भी यही है, ठीक, कुछ इसमें ज्यादा नया नहीं है। अब देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो सिंपल सा आर्टिकल 102 है, अगर किसी भी एमपी के सीट को वैकेट होने का, यानी कि सीट एमपी का कैसे खाली हो सकता है, तो आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशन का वही इसके बारे में बात करता है। वो कहता है कि देखो गिव्स ओनली 3 ग्राउंड्स ऑन व्हिच एमपी सीट कैन बी वैकेटेड, मतलब कि वो 3 ग्राउंड ऐसा बताता है कि जिसके वजह से एमपी के सीट को वैकेट किया जा सकता है। कौन कौन सा? रेजिग्नेशन, ठीक है, साइन कर देता है, बहुत हुआ, काम दाम बहुत कर लिए, ठीक, पैसा भी बहुत कमा लिए, अब साइन कर रहे हैं, हम अब रिजाइन कर रहे हैं, अब हमको नहीं करना, काम खत्म, ठीक। दूसरा क्या आता है? डिस्क्वालिफिकेशन। पाया गया डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे सबसे बेस्ट आजकल क्या चल रहा है कि अपना एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाओ, ठीक है। आपके कुछ एथिक्स वैल्यूज होंगे, कुछ अलग टाइप के भी वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, वैल्यू मतलब एक के वैल्यू नहीं, आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तीसरा क्या आता है कि वो कंटिन्यूअस एब्सेंस है, अगर जो लगातार 60 दिन से ज्यादा हाउस से एब्सेंट है, तो ये 3 प्रोसेस होते हैं। मतलब अगर आप आज से किसी भी बयास में सुनो कि इस तरीके से एमपी को हटाया जा सकता है, इस तरीके से नहीं, आपको क्या पता होना चाहिए? बस ये 3 ग्राउंड जो है, संविधान इसी के बारे में बात करता है। अच्छा, आजकल देखो बातें बहुत सारी, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ठीक है, सबने कहता है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा आपने, कॉन्स्टिट्यूशन देखा हुआ है, तो देखो कह दो साहब हम देखे हैं, आर्टिकल 101 है, वही कह रहा है कि सीट को इस तरीके से हम खाली करवा सकते हैं। समझ में आया? करवा सकते हैं या कर सकते हैं, कैसे? एक आप वो अपना रिजाइन कर दिया कि अब बहुत भर लिए, दूसरा कि डिस्क्वालीफाइड हो गया, और तीसरा अब्सेंस चल रहा है 60 दिन से ज्यादा। ये हो गया टोटल कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब देखो एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क है क्यों? इस क्वेश्चन मार्क पे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है कि ये क्वेश्चन मार्क क्यों बन के आ रहा है। हमने एथिक्स कमेटी देख लिया, ठीक, उसका प्रोसीजर देख लिया, कंप्लेन का सारा चीज देख लिया, बट ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्वेश्चन मार्क है कि अब आगे क्या? आप तो अब सस्पेंड हो गए, निष्कासित हो गए, एक्सपेल हो गए हाउस से, तो अब आगे क्या? आगे आप कोर्ट जाएंगे, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे आप बोलोगे मेरे अधिकारों का वहां पे हनन किया गया। बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, आप इवन इसी हाउस में ही आप दोबारा पुनर्विचार के लिए डाल सकते हो, ठीक, सारा चीज। बट अब जैसे जो प्रेजेंट केस चल रहा है, ठीक है, टीएमसी के जो एमपी हैं उनका वाला जो केस चल रहा है, देखो वहां से क्वेश्चन मार्क कई सारे दूर होंगे, ठीक है। इस पे ध्यान दो कैसे दूर होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को किन किन एस्पेक्ट्स में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकता है, जो जानना भी हमारा जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, एथिक्स कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, तो क्या निकल के आएगा कि एथिक्स कमेटी क्या सिर्फ एक कमेटी मात्र है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका काम क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेट, कि क्या उसका काम सिर्फ जांच करना है कि जांच करके हाँ मे भी दोषी या मे भी नहीं दोषी, जो भी, दोनों में से कुछ भी, बस वो जांच करके अपना रिपोर्ट टेबल पे रख दिया, क्या उसके पास सजा सुनाने का अधिकार है? एक चीज ये निकल के आ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज कि क्या लोकसभा ही जो है या राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट, क्या ये दोनों हाउस जो जजमेंट दे रहे हैं, ठीक, वो कितना हद तक बाध्य हो सकता है, इनकी ग्रेविटी जजमेंट की किस हद तक जा सकती है। सपोज करो कि जैसे केस फॉर क्वेरी के लिए क्या किसी सांसद को हाउस से बाहर निकाला जा सकता है? मतलब कि एक तरफ है आपका ऑफेंस, दूसरी तरफ है उसकी ग्रेविटी, यानी कि जैसा ऑफेंस वैसी ग्रेविटी, इसमें तालमेल बनाने के लिए क्या लोकसभा या राज्यसभा के पास इतना अधिकार है? ठीक, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या आ जाती है कि किस बेस पे स्पीकर जो है, जो स्पीकर साहब है, ठीक, हम ही हम हैं तो तुम क्या हो, हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तो स्पीकर साहब के रोल को चेक करना है। अभी जैसा मैंने पहले ही बोला, ठीक है, कि हम जहां खड़े होते हैं बातें वहां बड़े होते हैं, तो स्पीकर साहब से कहा जाएगा कि क्या आपकी बातें बड़ी हैं, पूछा जाएगा कि आप किस आधार पर किसको इंटरटेन कर रहे हो। इंटरटेन इन द सेंस कि जो कंप्लेन एक एमपी डालता है कि इन्होंने क्वेरी के लिए कैश लिया है, आप किस आधार पर उसको इंटरटेन किए, किस आधार पर बोले कि ठीक है आओ इस पे सुनवाई करते हैं, ठीक। तो कई सारे क्वेश्चन यहां से खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पीकर का रोल, कमेटी का रोल, कमेटी सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या जजमेंट देगा, इवन स्पीकर के साथ साथ लोकसभा या पार्लियामेंट का क्या रोल निकल के आ रहा है जब वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह डिस्कस करती है, ठीक है। आप बार बार देखे होंगे कि हमारे स्पीकर साहब कह रहे थे कि हम यहाँ पे जज नहीं है, हम यहाँ पे एज अ पार्लियामेंट काम कर रहे हैं। तो ये आने वाली चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं आने वाले दिनों में बिल्कुल क्लियर होकर के चली आएंगी, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा फिर उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चर्चा में, ठीक है। एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हम वापस आएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।